हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक्स क्रिएशन विद पिंकी शर्मा। आज हम बनाने वाले हैं आम का छुंदा। तो इंस्टेंट मैंगो चटनी है जिसको आप फटाफट से बनाकर स्टोर करके काफ़ी लंबे टाइम तक इसको रख सकते हैं। और जब भी कुछ खट्टा चटपटा सा खाने का मन करे, खट्टा मीठा, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो पूरी विधि एंड तक देखिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी जैसी बननी चाहिए। और किस तरह से स्टोर करना है सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कच्चे आम ले लेने हैं। तो अच्छी क्वालिटी के कच्चे आम लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ताज़े आम हो, बिल्कुल फ्रेश। और इनको अच्छे से छीलना है और डंठल वाली साइड से आपको थोड़ा सा इस तरह से अलग कर देना है। आम अच्छी क्वालिटी का आ रहा है तो आप ढेर सारा लेकर आइए। जिस तरह से आम भी आप बनाकर लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं ना, उसी तरह से इस तरह से आम की खट्टी मीठी चटनी होती है जिसको आम का छुंदा कहते हैं। और इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बनाना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी ताकि आपसे कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो और एकदम परफेक्ट बने। तो आप 2-3 महीने तो क्या, आप पूरे साल रख के भी खाएंगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको अच्छे से स्टोर कीजिएगा। तो लीजिए, बातों ही बातों में सारे आम को मैंने इस तरह से घिस लिया है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप उस हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को आप डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 आम लिए थे कच्चे। इनसे लगभग 1 छोटा कप जितना आम का पल्प निकल गया है। अब ग्रेट किया हुआ गूदा है ये आम का, आप इसको पल्प भी बोल सकते हैं। बस अब इसमें क्या करना है कि हमें इसमें डालना है नमक, हल्दी। तो जिससे क्या होगा कि ये आम पानी छोड़ेगा और इसको हमें आधे घंटे के लिए रखना है। तो जिस तरह से आम बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, इसी तरह इस चटनी को बनाने के लिए भी बस मुश्किल से आधा घंटे का टाइम निकालना होता है। इसको छोड़ना पड़ता है आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से पानी को रिलीज़ कर दे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक हल्दी के बाद चीनी। तो चीनी और गुड़ आप बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको जितना आपने आम लिया है ना, अगर जिस कप से लिया है ना, जिस कप में भर के, लगभग उतना ही हमें गुड़ या चीनी लेनी होती है। तो लगभग मैंने आधी आधी क्वांटिटी में गुड़ और चीनी लिया है। और फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई आम कितने खट्टे हैं, है ना। तो बस इस तरह से नमक, गुड़, चीनी और हल्दी डालकर इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि इसमें पानी रिलीज़ हो गया है। बीच बीच में थोड़ा सा चला दीजिएगा। अगर गुड़ के बड़े बड़े चंक्स होंगे ना तो वो डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देर लगेगी, तो आप इस तरह से स्पून से दबा सकते हैं। और मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा नमक भी कम होगा, थोड़ा सा और मिला देती हूँ, तो मैंने थोड़ा नमक और ऐड किया। तब तक इसको छोड़ते हैं, तब तक यहाँ पर मसाले भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी दालचीनी, 1 छोटे चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच सौंफ और 1 छोटे चम्मच धनिया खड़ी वाली और आधा छोटे चम्मच मेथी दाना है और आधा ही छोटे चम्मच कलौंजी है। हींग भी डालेंगे इसमें, तो हींग ऊपर से डालेंगे, पिसी वाली हींग होती है तो उसको इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो इन खड़े मसालों को बहुत हल्का सा दरदरा भूनना है। और काली मिर्च ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे भी इसमें काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आता है। कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल ही बनाई जाए ना तो ही ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं। तो आई थिंक ये गुजराती डिश है, गुजरात में ज़्यादा फेमस है। तो मसाले को निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। और जो हमने देखो पानी छोड़ दिया है अच्छे से, है ना। तो बस इसको किसी स्टील के बर्तन में आपको ट्रांसफ़र करना है। ध्यान रखना है कि लोहे की कढ़ाई या नॉन स्टिक कढ़ाई या सिल्वर की कढ़ाई ना यूज़ करें, क्योंकि जब भी आम की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टील का बर्तन लें। तो अगर कढ़ाई नहीं है तो कोई सॉस पैन या फिर कोई भी बर्तन हो आपके पास जो स्टील का हो, उसमें आप इसको आराम से बना सकते हैं। इससे कलर भी चेंज नहीं होगा, टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और मतलब हर तरह से अच्छा बनकर तैयार होता है। स्टील के बर्तन में ही आम की चीज़ें, खट्टी चीज़ें बनानी चाहिए। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना होता है और बस लगातार बीच बीच में थोड़ा सा चलाइए और छोड़ दीजिए। आप बाकी के काम भी कर सकते हो मीडियम फ्लेम पे रख के। और चलाते चलाते लगभग मुझे
5-7 मिनट हो गए थे बीच बीच में, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, गाढ़ी हो गई है। तो बस इसमें क्या करना है, जो गुड़ और चीनी ऐड किया है ना, इसकी जो चाशनी बनती है ना, एक तार वाली चाशनी होनी चाहिए, हल्की सी चिपचिपी। बहुत ज़्यादा चिपचिपी कर देंगे ना तो छुंदा ठंडा होने के बाद बिल्कुल एकदम कड़क सा हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए जैम के जैसी। आप इसको ना नॉर्मल भाषा में मैंगो जैम भी बोल सकते हो। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से बना कर रखेंगे ना। मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगा। उसको रोटी पराठे किसी में भी उसको रोल करके लगा कर दे दो ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। और जो मसाले थे ना, उनको देखिए मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। तो बस ये दरदरे ही पीसने हैं मसाले, और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इनको ऐड करना है, क्योंकि ये भुने हुए मसाले हैं तो इनमें आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आप इस तरह से चलाते रहिए, बीच बीच में छोड़िएगा नहीं, लास्ट में ये लगने लगता है। और हल्के तले का अगर बर्तन होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपको चलाना ज़रूर पड़ेगा। आप देख सकते हो कलर भी एकदम चेंज हो जाता है, पकते पकते गुड़ का एक चाशनी जैसी बन जाती है। इसको चेक करने के लिए आप किसी भी कटोरी या बर्तन में इसको थोड़ा सा रखिए इस तरह से, और फिर उंगलियों के बीच में आप इस तरह से चिपका कर देखिएगा। मुझे लगा शायद वीडियो में दिख रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पाई, पर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी थी इस टाइम पे, हल्की सी लूज़। बस इसके बाद की प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाई। गैस को बंद करना है, हल्का सा ठंडी हो जाए ये सभी चीज़ें, फिर इसमें ऐड करना है कश्मीरी लाल मिर्च, सादा वाली तीखी लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर 1 चम्मच तो जाएगा ही, क्योंकि इसमें हमने सादा नमक पहले ही ऐड कर दिया था, तो इसमें काला नमक भी थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा। तो बस इसमें सौंठ, काला नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इतनी चीज़ें ऐड कीजिए। थोड़ा सा हींग भी ऐड कीजिए, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए, पूरी तरह से इसको ठंडा होने दीजिए। फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के आप इसको साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक तो आप इसको फ्रिज से बाहर रख के भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हो तो आप ज़रूर से इसको फ्रिज में रख दीजिए। और ध्यान रखना है, अगर आप कांच के बर्तन में नहीं भी रख रहे हैं ना, तो आप प्लास्टिक के बर्तन को अच्छे से सुखाने के बाद स्टोर कीजिएगा। और निकालते टाइम ध्यान रखिएगा एकदम सूखा चम्मच इस्तेमाल करें, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो लंबे टाइम तक। हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बनाना बिल्कुल आसान है, कोई भी इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मेरी प्यारी सी गुजारिश है, वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय, थैंक्स फॉर